सुबह उठते ही अगर आपके एडी में दर्द होता है तो ये आयुर्वेद में कहा जाता है वात कंटक या प्लांटर फसाइटिस या कैल्केनिक स्पर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सुबह उठते ही जमीन पे पैर रखते ही आपको बहुत तेज दर्द होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्या प्रिवेंशंस रखने चाहिए, क्या कारण होते हैं और क्या इसकी होम रेमेडीज हैं जिससे आप इसको घर में ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे आयुर्वेद से रिलेटेड और आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के वो तरीके पता चलेंगे जिससे आप बीमारी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कैल्केनिक स्पर के बारे में या एडी में दर्द के बारे में। एडी में दर्द होता क्यों है? कई बार आपको लगता है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हुआ है या बहुत ज्यादा दालें खाने की वजह से हुआ है, वो भी एक कारण होता है। पर आप अगर देखें कैल्केनिक स्पर में एक एडी के पास आपको एक छोटा सा कैल्सिफिकेशन होने लगता है। जब आप अपनी एडी रखते हैं या बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो आपकी एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम इसी प्रॉब्लम को समझेंगे कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे सरफेस पे चलते हैं, रफ सरफेस पे चलते हैं या बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपका वात बढ़ने लगता है। जब वात बढ़ता है तो वो आपके एडी की जगह पे जाके इकट्ठा होता है, जिससे आपको दर्द होना शुरू होता है और यही कारण होता है कैल्केनिक स्पर का या वात कंटक का। अब आयुर्वेद में इसके कुछ चिकित्सा बताई गई है, तो मैं कुछ बेसिक चिकित्सा आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जब भी हम वात दोष के बारे में बात करते हैं तो वात को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अभ्यंग और स्वेदन। अभ्यंग का मतलब होता है आप जनरल मसाज करना शुरू करते हैं, जिसमें आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल को आपको थोड़ा सा गर्म करके 10 से 15 मिनट अपने पैर पे अच्छे से मसाज करनी है ताकि वहां पे वात बैलेंस होने लगे। और ध्यान रखें, तेल को कभी भी डायरेक्ट गर्म मत करें, उसको डबल बॉयलर मेथड से करें। हल्का गुनगुना हो और तेल को आप लगाना शुरू करें। यही चीज दिनचर्या में भी बताई गई है। दिनचर्या आयुर्वेद में एक ऐसा तरीका बताया गया कि आपको डेली सुबह से उठ के शाम तक क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी बॉडी में कभी भी कोई बीमारी ना हो। तो सबसे पहली चीज आप अभ्यंग करना शुरू करें जिससे आपका वात बैलेंस होता है। दूसरा मेथड आता है स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है आप किसी तरीके से हीट देते हैं या स्टीम करते हैं। अब इसके लिए आप एक तरीका कर सकते हैं, आप पोटली बना सकते हैं। पोटली बनाने के लिए आप रेत ले सकते हैं। रेत को कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसको कपड़े में बांध के ऐसे पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद जिस जगह पे दर्द है उसको हल्का सा गर्म करके वहां पे सेक करके उसको आपको करना है। आप 5 से 10 मिनट इसको करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुट्टम चुकादी चूर्ण होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभ्यंग के लिए भी आप महानारायण तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिश गर्भ तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दशमूल आदि तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, धन्वंतरम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इन तेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप वात को कंट्रोल कर सकते हैं। संहिताओं में बहुत सारी बातें बताई गई हैं वात कंटक के और वात कंटक की चिकित्सा के बारे में। अब 2 मेथड जैसे मैंने आपको बताया अभ्यंग और स्वेदन, ये वात के सभी रोगों में काम करता है। ऐसा ही आचार्य चरक ने भी बोला है कि अगर आपको वात बढ़ता है, अगर आप अपने पूरे शरीर का अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं तिल के तेल से, और तिल का तेल बहुत अच्छा बताया गया वात को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा आराम पड़ता है। बट अगर आपके शरीर में दर्द ज्यादा है तो आप महानारायण तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के साथ भी आप मिला के उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा मेथड बताया गया है अग्निकर्म। अग्निकर्म एक ऐसा मेथड है जिसमें एक रॉड को, जो शलाका होती है, उसको गर्म करके आपको जिस जगह पे दर्द है वहां पे उससे हीट किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बट ये आप घर में नहीं कर सकते। तो अगर आपके नियर बाय कोई भी आयुर्वेदा क्लिनिक है, कोई पंचकर्मा सेंटर है, आप वहां जाके इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। और इसके साथ वात कंटक के लिए शिरावेद भी बताया गया है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट से कुछ ब्लड निकाला जाता है जिससे आपके दर्द में आपको आराम पड़ता है। तो ये भी आप किसी नियर बाय क्लिनिक में जाके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। स्वेदन करने के लिए आप पोटली भी बना सकते हैं। स्वेदन करने के लिए आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। स्वेदन के लिए आप एक ईंट को गर्म करके उसके ऊपर थोड़े से पानी के या तेल के छींटे डाल के आप उसके ऊपर पैर रखें, उससे भी आप स्टीम से इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा उपाय है लेप। लेप के लिए आपको क्या करना है, आपने लहसुन लेना है, एरंड के पत्ते लेने हैं, आपको आसपास बड़े आराम से मिल जाएंगे, और आपने थोड़ा सा कपूर लेना है। इनको मिक्स करके इसमें हल्का सा आपने तिल का तेल मिला
मिलाना है और इसको गर्म करके आपने लेप को अच्छे से एड़ी पे लगा के उसके ऊपर एरंड का पत्ता आप लगा दीजिए और इसको बांध के छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दीजिए, हो सके तो आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए, आपको इससे बहुत आराम मिलने लगेगा। आप ये घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां बताई गई है जैसे महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा। कुछ औषधियां ऐसी हैं जो इसमें काम करती है, बट हर किसी पेशेंट के अनुसार अलग अलग मेडिसिन होती है, अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो आप कहीं भी अपने नियर बाय क्लिनिक पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या आप चाहे तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका कारण क्या होता है। मोस्टली मॉडर्न में इसके 2 कारण बताए गए, एक कैल्केनिक स्पर और एक प्लांटर फैसाइटिस। कैल्केनिक स्पर वो होता है, अगर आम भाषा में हम कहते हैं जैसे एड़ी की हड्डी बढ़ जाना। इसमें क्या होता है, एक डिपोजिशन होता है, कैल्सिफिकेशन, जो आपकी एड़ी की हड्डी में जमा होने लगती है और जब आप पैर रखते हैं वो दबती है और दर्द होता है। प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है, जिसमें जो आपके फेशिया होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो टेंडन होते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन बढ़ता है, स्वेलिंग बढ़ती है। अब जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, अपना पैर रखते हैं, तो आपको बहुत तेज दर्द होता है। या अगर आप फ्लैट पहनते हैं, बिल्कुल पतली चप्पल पहनते हैं, तो आपको बहुत दर्द होता है। फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है, जैसे पूरे दिन खड़े हैं, हर समय काम कर रहे हैं, तो उनको ये दर्द ज्यादा होता है। जिनको फ्लैट फुट की कंडीशन है, उनको भी ये दर्द ज्यादा होता है। तो इन चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका वात भी कंट्रोल रहेगा और आपको अगर एड़ी में दर्द है तो भी आपको आराम रहेगा। सबसे पहली चीज, आपको ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खानी। कोई भी चीज ठंडी नहीं लेनी है। इवन आपको ठंडे पानी में नहाना भी नहीं है, क्योंकि ठंडी चीजों से वात बढ़ता है। आपको बहुत ज्यादा वॉक नहीं करनी है, क्योंकि इससे भी वात बढ़ता है और आपको दर्द बढ़ने लगेगा। खाने में आपको बासी बिल्कुल नहीं खाना है। गोभी मटर आपको अवॉइड करनी है। बासी रखा हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आटा आपने फ्रिज में एक बार रख दिया है तो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि एड़ी का दर्द क्यों होता है, उसके होम रेमेडीज क्या है, आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट बताया गया, पंचकर्मा में क्या क्या है और उसके क्या क्या प्रिकॉशंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आयुर्वेद से हर किसी की जिंदगी में बीमारी खत्म हो सकती है। थैंक यू।